कल जो बतलाए थे पार्ट 1 में छोटी छोटी बातें बतलाए थे, 5 करोड़, कुछ लाख, कुछ हज़ार, ये सब कैसे लिखा जाता है। आज ये जो क्वेश्चन है, 2 से विभक्त होने वाली संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं जो 2 से विभक्त होगी ही, कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभक्त होगी। इसी तरह 9 से, 5 से, 4 पर आज बतलाते हैं इस पार्ट में। 2 से विभक्त होने वाली कौन सी संख्याएं होती है। तो संख्याएं 2 ही तरह की होती है, या तो सम संख्या या विषम संख्या। तो गिनती की जितनी भी संख्याएं हम लोग 1 से लिखना शुरू करते हैं, 1 2 3 इस तरह अनंत तक जाता है। ये शून्य जब जोड़ देते हैं तो ये किन संख्याओं का समूह हो गया? पूर्ण संख्याओं का समूह। पूर्ण संख्याओं का समूह में एक चीज गौर करना है, शून्य को छोड़कर। शून्य पूर्ण संख्या है, लेकिन गिनती की संख्या जो 1 से प्रारंभ होती है, पहला होगा 1 विषम संख्या, दूसरा सम, तीसरा विषम, फिर 4, इसके बाद 5, तो 1 के आगे 3, 2 के अंतर पर 1 2 3 2 5 2 7 2 9। तो जो संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से कट जाती है उसे सम संख्याएं कहते हैं। इसके बारे में हम अलग से भी बतलाए हैं। तो 2 से विभक्त होने वाली संख्याएं, जिन संख्याओं के अंत में सम संख्या रहे, 2 ही तरह की संख्याएं होती है, सम या विषम। या तो 2 से कटती है या 2 से नहीं कटती है। तो ऐसी संख्याएं जिसके अंत में सम संख्या हो, ध्यान रखो, ऐसी संख्याएं जिसके अंत वाला अंक सम संख्या हो, वैसी संख्याएं 2 से कटेगी ही। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं 33, तो 33 1 2 2 अंकों से बनी ऐसी संख्या है जिसके इकाई स्थान पर सम नहीं विषम है। जब इकाई स्थान पर विषम संख्या होगा तो ऐसी संख्याएं 2 से विभाजित कभी नहीं होगी। लेकिन इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे गिनती करते हैं ना, तो मान लो 3 अंकों की संख्या है या 2 अंकों की या एक ही अंक का, एक अंक का मान लेते हैं 6 लेते हैं, 2 अंक वाला 12 लेते हैं, 3 अंक वाला मान लेते हैं 1 2 4। ये कैसी संख्याएं हैं? तो इसके पीछे कुछ नहीं है तो शून्य है। देखो, इकाई दहाई, इकाई अंक में ये सम संख्या है, इकाई दहाई इकाई में सम संख्या है, इकाई दहाई सैकड़ा इकाई स्थान पर सम संख्या है। तो अंकों का ऐसा समूह जो 1 अंक से बने या 2 अंक से बने या 3 अंक से बने या अनंत अंक से बने, अगर इकाई स्थान पर स्थित संख्या, इकाई समझ गया ना, लास्ट वाला से हम लोग गिनती शुरू करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इकाई स्थान पर स्थित संख्या अगर सम संख्या होगा तो वह संख्या 2 से कटेगा ही। जैसे अनंत उदाहरण ले सकते हो, अगर पूछा जाए 7 5 3 2 से कटेगा, तो हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई स्थान पर सम संख्या नहीं है, इसीलिए 2 से यह संख्या नहीं कटेगा। तो ये टॉपिक बहुत इजी है, सबका हम फेर देंगे। तो इसका आंसर हो गया वैसी, मतलब अंकों का समूह, 1 या 2 अंकों का समूह या 3 अंकों का समूह या 4 अंकों से बनी संख्या या 5 अंकों से या अनंत अंकों से बनी संख्या में इकाई स्थान पर स्थित संख्या अगर सम संख्या होगा तो ये संख्या 2 से विभाजित होगा ही। इसका यही आंसर हो गया, इजी है। दूसरा है 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है जो 3 से
विभाजित हो सकती है। तो 3 से विभाजित होने वाली संख्या का अर्थ हुआ शेष में शून्य आवे, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो इसका आंसर है, मान लो 1 अंक का रहे या 2 अंकों से बनी संख्या या 3 अंकों से या 4 अंकों से या अनंत अंकों से। अब पूछा जाएगा 1 2 7 क्या 3 से विभाज्य है? तो प्रत्येक अंक को जोड़ दो। प्रत्येक अंक को जोड़ने पर अगर 3 से विभाजित हो जाएगा, जैसे यहाँ देखो 1 जोड़ 2 जोड़ 7, 1 2 3 और 7 10, 10 3 से विभाजित नहीं है तो इसका मतलब 127 3 से विभाजित नहीं होगा। उदाहरण सब अच्छी तरह समझते जाओ, जहाँ प्रॉब्लम आवे हर हाल में पूछना है। अगर कहा जाए 123 3 से विभाजित है तो उसमें 3 अंक से बनी यह संख्या है, इसको जोड़ेंगे 1 जोड़ 2 जोड़ 3, 1 2 3 3 6, 6 3 से कट रहा है, इसीलिए 123 भी 3 से कटेगा। अब कैसे? तो देख लो, भाग दे करके 123 में 3 से भाग देंगे, 3 चौका 12, 1 3 3 1 3, 41 को 3 से गुना करोगे 123, 9 4 7 क्या 3 से विभाज्य है? तो तुरंत जोड़ लो, 9 4 13 और 7 20, तीनों को जोड़ करके 20 होता है, 20 3 से नहीं कटता है, इसीलिए 947 भी 3 से नहीं कटेगा। समझ रहे हो तू लोग? नहीं समझने पर पूछना है। कोई भी उदाहरण 3 अंकों से बनी हुई संख्या ही नहीं। अगर मान लो हम लोग कहेंगे 1234 3 से कटेगा, तो इसका अर्थ ये हुआ 4 अंकों से बनी संख्या को जोड़ो, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4, 1 2 3 3 6 4 10, चारों को जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है जो 3 से नहीं कटता है, इसलिए 1234 भी 3 से नहीं कटेगा। बोलो समझ रहा है? कोई भी उदाहरण तुम लोग अपने से बोलो, कोई भी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, मान लो 12336 3 से कटेगा तो 1 2 3 3 6 3 9 6 15, प्रत्येक अंक को जोड़ करके 15 होता है, ये 15 3 से कट रहा है, इसीलिए भी 3 से कटेगा। आप भाग दे करके देख लो, 3 चौका 12 कट गया, 3 उतरा, 3 1 3 कट गया, ये 3 उतरा, 3 1 3 कट गया, ये 6 3 दूनी 6, यानी 41 और 12 को 3 से गुना करेंगे तो इतना होगा। तो 3 से कटने वाली संख्याओं का अध्ययन हो गया। कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी? तो ऐसी संख्याओं के प्रत्येक अंक को जोड़ देंगे और जोड़ करके जो योगफल आएगा, रिजल्ट आएगा, वह रिजल्ट 3 से भाग देने पर पूर्ण रूप से कट जाएगा, तो दी गई संख्या पूर्ण रूप से कट जाएगी। कोई प्रॉब्लम? सेम कहानी 9 वाला में है। 9 से विभाजित होने वाली संख्या कहा जाएगा क्या? 129 9 से विभाज्य है, तो प्रत्येक अंक को जोड़ करके देखो होता कितना है। तो 1 जोड़ 2 जोड़ 9, 1 2 3 और 9 12, जोड़ने पर प्राप्त रिजल्ट अगर 9 से विभाजित होता है तो दी गई संख्या भी 9 से विभाजित होगा। चूँकि 129 के 3 अंक 1 2 और 9 को जोड़ने पर हमें 12 प्राप्त होता है और 12 9 से नहीं कट रहा है, इसलिए 129 9 से नहीं कटेगा। मान लो हम लोग 26 देते हैं, तो जोड़ो, तीनों को जोड़ने पर 1 जोड़ 2 जोड़ 6, 1 2 3 और 6 9, ये 9 से विभाजित हो रहा है, इसका अर्थ है 126 भी 9 से विभाजित होगा। और तुम लोगों को मालूम ही होगा 14 को 9 से गुना करेंगे तो 126 होता है। 3 अंक का उदाहरण ही नहीं बल्कि मान लो 5 अंक का उदाहरण लो, क्या ये 9 से विभाजित होगा? तो तेज गति में जोड़ो तो 6 3 9 5 14 4 18 3 21 2 23, चूँकि 23 को 9 नहीं काट रहा है, इसीलिए इसको भी 9 नहीं विभाजित करेगा। तेज गति में समझ रहा है ना? देखो पहले डीप कंसेप्ट ले लो, इसके बाद ट्रिक से 10 से 15 सेकंड काफ़ी होता है।
जो विद्यार्थी डेप्थ में गहराई में नहीं गया, ट्रिकबाज कभी कम्पीट किया ही नहीं। तो 9 से और 3 से और 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होगी? 2 से ऐसी संख्याएं विभाजित होगी जिसके इकाई स्थान पर सम संख्या हो। 3 से ऐसी संख्याएं विभाजित होगी जिन संख्याओं के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाएगा। तो इसका मतलब दी गई संख्याएं भी 3 से विभाजित होगी। 9 से कौन सी संख्याएं विभाजित होगी? दी गई संख्याओं के सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाएगा तो दी गई संख्याएं 9 से विभाजित होगी। बोलो, हमेशा के लिए याद रह जानी चाहिए बात। लास्ट आओ 5 के बारे में इतना ही जान लो। 2 ही तरह की संख्याएं 5 से विभाजित होती है। ऐसी संख्याएं जिसके इकाई स्थान पर या तो 0 हो या 5 हो। देखो 5 से कौन सी संख्याएं विभाजित होगी? ध्यान दो, ऐसी संख्याएं जिसका इकाई अंक, जैसे मान लो 4, 5, 6, 7, यहाँ पर 5 लिख दे तो इकाई पर कौन? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये इकाई स्थान पर 5 है। तो इसका मतलब ऐसी संख्याएं जिसके इकाई स्थान पर 5 हो वह संख्याएं 5 से विभाजित होगी ही, पहली बात। दूसरी बात, ऐसी संख्याएं जिसके इकाई स्थान पर 0 हो और दहाई, सैकड़ा, हजार पर जो भी हो, मान लो 5, 6, 7, 8, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहाँ इकाई स्थान पर 0 है। तो 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं किस तरह की संख्याएं होती हैं? वैसी संख्याएं जिसके इकाई स्थान पर या तो 5 हो या 0 हो। ऐसी हालत में 5 से इस तरह की संख्याएं कटेगी ही। वैसे भी तो लोग देख लो, 10 0 है, 20, 30, 10 के आगे है 15, इकाई पर 5 है ना, 25, 35, ध्यान देते जाओ, 30 के बाद 40, आगे 45, फिर 50, फिर 55, बहुत लिख सकते हैं। देखो ये 5 से काट रहा है, 2 पंचे 10, ये भी काट रहा है, ये सब काट रहा है। क्यों? क्योंकि इकाई दहाई, इकाई स्थान पर 0 है। इसमें भी देखो सब 5 से काट रहा है, इकाई स्थान पर 5 है। निष्कर्ष ये है, जिन संख्या अंकों का ऐसा समूह, जिस समूह में, ये अंकों का समूह है ना, अंकों का ऐसा समूह जिस समूह के इकाई स्थान पर या तो 0 हो या 5 हो, तो इस तरह की संख्याएं 5 से कटती है और कोई दूसरी संख्या नहीं। यहाँ पर तू दे दो तो मान लो 9, काटोगे तो नहीं कटेगा 5 से। 5 के गुना में कहीं भी 9 नहीं आता है, और फिर तू 0 दे दो, इसका मतलब ये कटेगा। तो बोलो, ये 4 तरह की बात को अच्छी तरह समझ गया?